ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। बांग्लादेश की पार्लियामेंट तहलील कर दी गई। बांग्लादेश के सदर शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। अहम डेवलपमेंट बांग्लादेश में पार्लियामेंट तहलील कर दी गई। बांग्लादेश के सदर शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट तहलील की। इससे पहले बांग्लादेशी तलबा तहरीक का फौज की हिमायत में जो हुकूमत बनाने जा रहे थे, मखलूत हुकूमत, उससे भी उन्होंने इनकार किया था। और अब ये डेवलपमेंट हुई है कि बांग्लादेश की पार्लियामेंट अब तहलील कर दी गई। गुज़श्ता रोज़ शेख हसीना वाजिद भी इस्तीफ़ा देकर भारत चली गई थी और उसके बाद आर्मी चीफ की जानिब से इजहार ख्याल किया गया था, अवाम को एतमाद में लिया गया था और उन्होंने कहा था कि मखलूत हुकूमत अब बांग्लादेश की जो कमान है वो संभालेगी। अलबत्ता उन्होंने कहा कि पसे पर्दा जो फैसले होंगे वो आर्मी चीफ ही करेंगे, आर्मी करेगी। अब ये खबर आई है कि बांग्लादेश की पार्लियामेंट अब मुकम्मल तौर पर तहलील कर दी गई। बांग्लादेश के सदर शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट तहलील की। तलबा मुजाहिरीन ने दोपहर 3 बजे तक पार्लियामेंट तहलील करने की डेडलाइन दी थी और तलबा तहरीक की जानिब से यह भी मुतालबा किया गया था कि वो किसी भी फौजी हुकूमत को मंजूर नहीं करेगी। उन्होंने कुछ नाम दिए थे काबीना के लिए। उन्होंने कहा था कि इन नामों पर गौर किया जाए और मखलूत हुकूमत इनके हवाले की जाए। बांग्लादेश की पार्लियामेंट अब तहलील हो चुकी है। बांग्लादेश के सदर शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट तहलील की। तलबा मुजाहिरीन ने दोपहर 3 बजे तक पार्लियामेंट तहलील करने की डेडलाइन दी थी। अहम और बड़ी डेवलपमेंट बांग्लादेश में जारी है। गुज़श्ता रोज भी हमने देखा कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद, जिनको 45 मिनट की डेडलाइन दी गई थी आर्मी की जानिब से और कहा गया था कि 45 मिनट के अंदर वो मुस्ताफ़ी हो जाएं, और उन्होंने ये कहा था कि खुश उसलूबी के साथ वो मुल्क छोड़कर चले जाएं, और 45 मिनट के अंदर ही शेख हसीना वाजिद की जानिब से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया गया और वो फिर भारत चली गई। अगरतला में वो इस वक्त मौजूद हैं। अहम डेवलपमेंट बांग्लादेश में पार्लियामेंट तहलील कर दी गई। सदर की जानिब से ये फैसला हुआ। बांग्लादेश में मुजाहरे जारी हैं। कोटा सिस्टम की बुनियाद पर ये मुजाहरे शुरू हुए थे और नताइज गुज़श्ता रोज़ हम सब ने देखे कि बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद मुस्ताफी होकर भारत रवाना हो गई और तलबा तंजीम की जानिब से मुतालबात रखे गए कि वो मखलूत हुकूमत अगर बनाए तो चंद नाम हम पेश करेंगे और उनको मखलूत हुकूमत में शामिल किया जाए। अलबत्ता उन्होंने ये भी वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि किसी भी आर्मी की गवर्नमेंट को हम मंजूर नहीं करेंगे। अगर मखलूत हुकूमत बनानी है तो नाम हम देंगे। और आपको अभी ये अपडेट दे रहे हैं बांग्लादेश से, जहां पर पार्लियामेंट को मुकम्मल तौर पर तहलील कर दिया गया। बांग्लादेश के जो तलबा हैं, जो तलबा तहरीक के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया कि जो नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हैं, उनकी सरबराही में अब उबूरी हुकूमत को कायम किया जाए। अलबत्ता किसी भी फौजी हुकूमत को तलबा तंजीम नहीं मानेगी। बांग्लादेश के सदर शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट अब मुकम्मल तौर पर तहलील कर दी। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि आर्मी की जानिब से वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को 45 मिनट की डेडलाइन दी गई थी और इस डेडलाइन के अंदर ही शेख हसीना वाजिद अपना इस्तीफ़ा देकर भारत रवाना हो गई थी और वो फौजी हेलीकॉप्टर में बैठकर वो भारत रवाना हो गई थी। सीनियर तज्जियाकार मोहम्मद अली साहब हमें ज्वाइन करेंगे। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आज एक और हमने अहम डेवलपमेंट देखी। बांग्लादेश में पार्लियामेंट तहलील कर दी गई और गुज़श्ता रोज़ जो सवाल हमने किया था कि जो तहरीक है वो किसी भी फौजी हुकूमत को नहीं मानेगी, और आज उनकी जानिब से यही मुतालबा सामने आ गया कि किसी भी फौजी हुकूमत को नहीं मानेगी अब वो। जी बिल्कुल। देखिए, लेकिन आज जो पार्लियामेंट का तहलील करना है ये एक मुतवक्के डेवलपमेंट इसलिए है कि आप जानती हैं कि हसीना वाजिद साहिबा जो हैं वो तो एक आईनी और सरकारी तरह से पूरे जमहूरी अमल से गुजर के इलेक्ट हुई थी, मुंतखब वज़ीर आज़म थी। लेकिन जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और मुल्क छोड़ के वो फरार हो गई, तो बुनियादी तौर पे ये इस बात का सबूत है कि अब जो नॉर्मल पार्लिमानी कारगुजारी है वो नॉर्मल तरीके से अब नहीं चल सकेगी। इसीलिए पार्लियामान को आज तहलील किया गया है। और अब यकीनी तौर पे ये जो सियासी बहरान है जिससे बांग्लादेश इस वक्त गुजर रहा है, उसमें 3 जो पावर सेंटर्स हैं, अब देखना ये है कि उनकी सियासत किस रुख पे आगे बढ़ती है। एक जानिब उनकी फौज और इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी जानिब जो सियासी जमातें हैं, और तीसरी जानिब जो नौजवान हैं जो कि बुनियादी तौर पे सियासी निज़ाम से मुतनफ़िर हैं और अपने ख्वाहिशात और तवक्कुआत जिनके ऊपर जो सियासी निज़ाम है वो पूरा नहीं उतरा, उसको वो मुस्तरद कर चुके हैं।
तो यकीनी तौर पे ये जो सियासी बहरान है, अबूरी हुकूमत जो मार्ज़ वजूद में आती है, इस वक्त सबसे बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो उनके बड़े मशहूर जो इकोनॉमिस्ट हैं, नोबेल लॉरिएट उनका है। और डॉक्टर मोहम्मद उनके यूनुस साहब। हवाले से उनके हवाले से मुशावरत भी जारी है और बाज़ इत्तलात के मुताबिक उन्होंने रज़ामंदी भी ज़ाहिर की है कोई ज़िम्मेदारी संभालने के हवाले से। तो देखना ये है कि ये जो अबूरी सेटअप सामने आएगा, क्या ये नौजवान बांग्लादेश के जो हैं उनके खदशात और तवक्कुआत को बरवक्त अंदाज में पूरा कर सकेगा, जो उनके जॉब कोटा के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेगा, एक ज़्यादा मुनसिफ़ाना निज़ाम लेके आएगा। तो बतदरीज मैं तवक्को करता हूँ कि बांग्लादेश जो अदम इस्तेहकाम है उससे निकलेगा और ग्रेजुअली फिर वो जमहूरी अमल की तरफ दोबारा पलट सकेगा। पॉसिबल कैसे है सर इस जमहूरी अमल की तरफ दोबारा पलटना, चूँकि हालात तो गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखे कि ऐसे ही थे। शेख हसीना वाजिद के जाने के बाद कुछ एक्सपेक्टेशंस थी कि जो तहरीक है उसमें थोड़ी नरमी आएगी, लेकिन आज हमने देखा कि चीफ जस्टिस के घर पर भी धावा बोला और इसके अलावा दीगर लोगों के घरों पर भी धावा बोला गया। मुजाहरे एज इट इज़ जारी हैं, तो फ़ौज अब इसको कंट्रोल कैसे करेगी? होना तो ये चाहिए कि जो नाम दिए गए उस पर फौरी तौर पर ज़ेरे जो है वो उस पर गौर किया जाए और फिर मखलूत हुकूमत बनाई जाए। जी बिल्कुल, लेकिन देखें फ़ौज को भी इस बात का इदराक और एहसास है कि जो एक मकबूल जमहूरी हुकूमत है जो नाकाम हुई है, जिसका अब खात्मा हुआ है, वो इस वजह से हुआ है कि अवाम की तवक्कुआत जो है वो पूरी नहीं हुई हैं। तो अब फ़ौज भी इस लिहाज से एक मोहतात तर्ज अमल का मुज़ाहरा कर रही है। उसने हसीना वाजिद की गैर मकबूलियत और अवाम दोस्त पॉलिसियों को ना रवा रखने के नतीजे में हसीना वाजिद से इस्तीफा लिया है। तो यकीनी तौर पे वो फौरी तौर पे कोई ऐसा सेटअप फौज नहीं ला सकती जो कि अवाम की तवक्कुआत और ख्वाहिशात के मुताबिक ना हो। इसलिए वो भी मोहतात तर्ज अमल का मुज़ाहरा कर रही है और मैं समझता हूँ अगले चंद दिनों में कुछ एक ऐसा सेटअप बनेगा जिसको अवामी पज़ीराई हासिल होगी, क्योंकि फौज चाहती भी ये है कि वो एक ऐसा निज़ाम हुकूमत अबूरी सतह पे मार्ज़ वजूद में लाया जाए जो कि इस बहरान से फौरी तौर पे बांग्लादेश को निकाल सके, जो डिमांड्स हैं नौजवानों की उनको पूरा किया जा सके और फिर बतदरीज जो है सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ा जाए और फिर चंद माह के बाद इलेक्शंस के जरिए शायद जमहूरी अमल की तारीफ बांग्लादेश दोबारा लौट सके। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, इस मुताल्लिक आपने बात की।